Hello students, I am your physics teacher. Today I will teach you electricity, which is your first chapter. So let's start students. Okay, so what is electricity? First we learn about electricity. What is electricity? Electricity is an important source of energy. Electricity क्या है? हमारी एक एनर्जी है. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है इन द मॉडर्न टाइम्स. जो ये हमारा मॉडर्न टाइम्स चल रहा है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है? हमारी एनर्जी है. तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे इंपॉर्टेंट है ये देखते हैं बच्चों. इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड इन आवर होम्स. इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पर इस्तेमाल होती है? हमारे होम्स में, हमारे घरों में. ओके, फॉर लाइटनिंग. लाइटनिंग के लिए, हम लाइट के लिए हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं. ऑपरेटिंग फैंस. फैंस चलाने के लिए, पंखे चलाने के लिए हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं. एंड हीटिंग पर्पसेस, और बहुत सारे हीटिंग पर्पसेस के लिए हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं. बच्चों आपको पता होगा, ये मैं कॉपी से नहीं बता रही हूँ, ऐसे ही बता रही हूँ. जो ये हमारे फ़ैन चलते हैं, जो ये हमारा बल्ब चलता है, ठीक है, जो हमारे कंप्यूटर चलते हैं, ठीक है, जो हमारा फ़ोन चार्ज होता है, ये सब किस चीज़ से होता है? हमारा इलेक्ट्रिसिटी से. तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे मॉडर्न टाइम्स के लिए. अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो हमारी मॉडर्न लाइफ अच्छी नहीं होगी बच्चों, है ना. तो ये हमारा है इन दिस चैप्टर. इस चैप्टर के अंदर बच्चों हम डिस्कस करेंगे क्या क्या बच्चों? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है बच्चों? मैं आपको बताऊंगी अच्छे से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है, और इसके प्रैक्टिकल भी बताऊंगी करके कैसे होता है. इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है, कैसे अगर कहीं से करंट जाता है तो हमें एकदम करंट लग जाता है, और किसी चीज़ से हमने टच कर लिया तो करंट लग जाता है, अगर प्लास्टिक से टच कर लिया तो नहीं लगता. तो ऐसा क्या है? ऐसा इसके बारे में हम पढ़ेंगे बच्चों. इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ेंगे एंड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. हीटिंग इफेक्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिसिटी, हमें इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए वी शुड फर्स्ट, हमें क्या करना चाहिए? फर्स्ट नो समथिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्जेस. तो ठीक है, अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ना है अच्छे से तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में जानना होगा बच्चों. उसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से समझ पाएंगे. इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, कैसे फ्लो करती है, पहले हमें इलेक्ट्रिक चार्जेस का पता होना चाहिए. बच्चों आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक चार्जेस आर ऑफ टू टाइप, विच इज वन इज पॉजिटिव एंड अनदर इज नेगेटिव. तो इलेक्ट्रिक चार्जेस हमारे क्या होते हैं बच्चों? टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. पॉजिटिव को हम प्लस चार्ज से दिखाते हैं, नेगेटिव से को हम नेगेटिव चार्जेस से दिखाते हैं, ठीक है बच्चों. तो हमारे चार्जेस कितनी तरह के होते हैं बच्चों? टू टाइप्स के होते हैं, और ये हमारे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. बच्चों मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाती हूँ चार्जेस का. चार्जेस कैसे ट्रांसफर होते हैं बच्चों? तुमने सुना होगा चार्जेस ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, ये सभी को करना है. तो पहले मैं बता देती हूँ एक्सपेरिमेंट में क्या है करके दिखा देती हूँ मैं आपको. तो ये मैंने कुछ टीनी पीसेज ऑफ पेपर लिए हैं बच्चों, कुछ टीनी पीसेज ऑफ छोटे छोटे से पेपर लिए हैं, ठीक है. ये एक मेरे पास कॉम्ब है, ये मैंने एक कॉम्ब लिया है, ठीक है, घर का ही कॉम्ब लिया है मैंने. तो मैं बता रही हूँ, ये मैं इसके पास लेके गई, कुछ नहीं हुआ. इसके पास लेके जा रही हूँ कॉम्ब को, कुछ नहीं हुआ ना, नहीं हुआ. कॉम को लेके जाने पर कॉम को मैं लेकर गई, कुछ नहीं हुआ, ठीक है. मैंने फिर क्या किया बच्चों? लेकर गई, देख ले, दिख रहा है, दे रहा आपको, कुछ नहीं हो रहा ना बच्चों, कुछ नहीं अट्रैक्ट हो रहा. अच्छे से देख लीजिए आप, नहीं हुआ ना अट्रैक्ट. तो मैंने क्या किया बच्चों? मैंने इस कॉम को अपने सर पे एक बार रब किया, ठीक है, अच्छे से रब किया मैंने इसको, यानी मैंने क्या कर दिया? चार्जिंग कर ली, ठीक है. अब रब कर दिया, अब देखो देखो बच्चों कैसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, ये रब कर लिया मैंने. तो ये क्या है बच्चों? चार्जिंग है. तो अब जब मैंने इसको मतलब क्या हुआ, इसके अंदर चार्ज ट्रांसफर हो गए कॉम के अंदर, तो ये क्या कर रहा है? टीनी पीसेज ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है बच्चों. तो ये प्रैक्टिकल आप सबको सभी को करके देखना है, ठीक है. तो हम कॉम को रब कर देंगे तो ये क्या हो जाएंगे बच्चों? हमारे अट्रैक्ट होने लगे, ठीक है. तो पहले कुछ नहीं हुआ इसका, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होता है ना. फिर मैं दोबारा से रब करती हूँ, ठीक है, दोबारा रब करती हूँ मैं अच्छे से अपने सर पे, ठीक है. किसी भी चीज़ पे आप सर पे रब करो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे चार्ज हो जाएगा ये अच्छे से. उसके बाद देखो किस तरह अट्रैक्ट होते हैं बच्चों, कैसे अट्रैक्ट हो गए, हो ना. तो ये हमारा क्या है? प्रैक्टिकल है एक. तो ऐसे ही आपको एक प्रैक्टिकल क्या करना है बच्चों? आपको अपना प्रैक्टिकल करना है. आपको एक ग्लास रोड लेनी है, ठीक है. आपको उसको रब किसके ऊपर करना है? सिल्क के, ठीक है, सिल्क के ऊपर उसको रब करना है. फिर आपको क्या लेना है? टीनी पीसेज ऑफ पेपर लेने हैं. आपको देखना है वो ग्लास रोड अट्रैक्ट होती है या नहीं, और मुझे आपको करके दिखाना है, ठीक है बच्चों. तो ये आपका क्या था? प्रैक्टिकल था. तो मैंने यही बताया इसमें एक्सपेरिमेंट में, देखो पढ़ना. इफ़ वी ब्रिंग ए प्लास्टिक कॉम नियर सम टीनी पीसेज ऑफ पेपर इट विल नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन देम. अगर मैं यदि मैं एक कॉम, प्लास्टिक के कॉम को टीनी पीसेस ऑफ पेपर के पास लेकर जाती हूँ तो उसके ऊपर कोई भी प्रभाव, कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ. इफ़
However, the comb is first rub. अगर मैंने कॉम को फर्स्ट क्या किया, रब किया विद ड्राई हेयर, अगर अपने ड्राई हेयर से मैंने कॉम को पहले रब किया एंड देन उसके बाद ब्राउट नियर द टीनी पीसेज ऑफ पेपर, और उसके बाद में कहाँ पर लेकर गई उसको, नियर द टीनी पीसेज ऑफ पेपर, टीनी पीसेज ऑफ पेपर के पास मैं उसको लेकर गई। देन वी फाइंड दैट, मुझे तब मिला द कॉम नाउ अट्रैक्ट द पीसेज ऑफ पेपर, तो अब मुझे क्या मिला, जो पेपर से वो क्या हो रहा, कॉम अट्रैक्ट हो रहा इटसेल्फ, अपने आप। दिस ऑब्जर्वेशन आर एक्सप्लेन, ये ऑब्जर्वेशन है जो एक्सप्लेन करती है बाय सेइंग, हमें कह रही है दैट इनिशियली द कॉम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, स्टार्टिंग में था जो वो कॉम था वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था बच्चों। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब उसके अंदर कोई चार्जेस नहीं थे, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। इसका मतलब बच्चों पता है क्या होता है न्यूट्रल का, जितने पॉजिटिव थे उतने ही नेगेटिव थे उसके अंदर, तो वो कैसा होता है बच्चों, न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब ये कि एक भी मतलब उसके अंदर चार्ज ऐसा नहीं, मतलब जितने पॉजिटिव थे उतने ही नेगेटिव थे, तो उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिकली वो न्यूट्रल था। सो इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन द टीनी पीसेज ऑफ पेपर, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा टीनी पीसेज ऑफ पेपर पर। जब कॉम इज रब, जब हमने कॉम को रब किया ड्राई हेयर के साथ, देन इट गेट इलेक्ट्रिक चार्ज, तो वो क्या हो गया बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, उसके अंदर चार्ज आ गए। दिस इलेक्ट्रिकली चार्ज कॉम एक्सर्ट एन, तो ये इलेक्ट्रिकली चार्ज था जो कॉम, तो ये इसने एक एक्सर्ट किया, क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट किया इसने ऑन द टीनी पीसेस पेपर एंड अट्रैक्ट देम, और उसने क्या किया, एक टीनी पीसेस ऑफ पेपर के ऊपर मतलब चार्ज, एक फोर्स लगाया, क्योंकि वो चार्ज हो चुका था, तो जो प्लस माइनस के चार्ज थे उनके अपने आप बॉन्डिंग बना के क्या हो गया, उसके साथ अट्रैक्ट हो गया। तो बच्चों मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको क्या लेना है, ग्लास रोड लेनी है, उसको सिल्क पे रब करना है और फिर देखना है कि वो इलेक्ट्रिक चार्ज हो जाता है और टीनी पीसेस ऑफ पेपर को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है बच्चों। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों। इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज मैंने बताया पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, एंड उसके बाद मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट बताया। अब हम अच्छे से पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस का क्या रोल होता है करंट को प्ले करने में। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स की बात करेंगे। आपने साइंस में हमेशा से पढ़ते आ रहे हो 6th 7th 8th क्लास में कंडक्टर इंसुलेटर। इसका रोल क्या होता है बच्चों, बड़ी क्लासेस में बहुत वाइडली इसका इस्तेमाल होता है। 12th में जब हम इसको देखते हैं तो बहुत ही वाइडली तरीके से कंडक्टर का इस्तेमाल हुआ है, पूरी एक यूनिट दे रखी है कंडक्टर्स के ऊपर। ठीक है, तो हम कंडक्टर्स के ऊपर पूरा अच्छे से डीपली पढ़ेंगे। कंडक्टर क्या होता है, दोज सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो, ठीक है, आर कॉल्ड कंडक्टर। ऐसे सब्सटेंस जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है आर कॉल्ड कंडक्टर्स, उनको क्या बोलते हैं बच्चों, कंडक्टर बोलते हैं। फर्स्ट जैसे हमारा सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। सिल्वर को हम सबसे अच्छा कंडक्टर बोलते हैं बच्चों, लेकिन ये हम अपने घरों में इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि बहुत कॉस्टली होता है सिल्वर। ठीक है, कॉपर करते हैं क्योंकि ये बहुत ही चीप होता है, सस्ता होता है बच्चों। ठीक है, ह्यूमन बॉडी, हम भी क्या है बच्चों, कंडक्टर है, फेयरली गुड कंडक्टर है हम लोग। ठीक है, तो हम भी क्या है, गुड कंडक्टर्स हैं, हम भी कंडक्टर्स हैं। कंडक्टर्स का काम क्या होता है बच्चों, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, पहले इंसुलेटर देख लेते हैं, फिर बताती हूँ उसको डीपली से आपको अच्छे से। दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर। ऐसे सब्सटेंस जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती उसको क्या बोलते हैं बच्चों, हम इंसुलेटर बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती इज कॉल्ड इंसुलेटर। ग्लास, एबोनाइट, जैसे करंट जा रहा है बच्चों, मैं आपको बताती हूँ सिंपल भाषा में। ठीक है, जो हम घर पे देखते हैं, एक वायर जा रहा है, ठीक है, कोई भी फ्रिज का, टीवी का, तो इतने वायर तो आपने देखे होंगे। तो कभी कभी बच्चों ऐसा होता है कि हमने जैसे वायर जा रहा है, इसके अंदर करंट जा रहा है, ठीक है, तो मेरा हाथ लग गया, तो जाहिर सी बात है अगर वहां से थोड़ा भी कट हो रहा होगा तो मुझे करंट लगेगा, है ना, करंट लग जाएगा एकदम। लेकिन बाई चांस अगर मैंने पेन से, यानी प्लास्टिक के पेन से टच किया, वुड से टच किया, तो मुझे करंट नहीं लगेगा। तो इसका मेन रीजन क्या होता है, जो बच्चों कंडक्टर होता है ना, जो कंडक्टर है हमारा, तो जो उसके ऊपर जो चार्जेस की बात पढ़ रहे हैं ना, जो चार्जेस होते हैं वो आउटर सरफेस पे होते हैं उसके चार्जेस। ये हम पढ़ेंगे अगली क्लासेस में, 12th क्लास में पढ़ेंगे। तो जो चार्जेस होते हैं ना कंडक्टर के ऊपर, आउटसाइड होते हैं, सरफेस के ऊपर होते हैं। तो जैसे ही हमारे पास ये करंट जा रहा है और हम इसके कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, आउटर सरफेस पे होंगे, यानी मेरे भी आउटर सरफेस पे होंगे और कंडक्टर हूँ मैं भी, और कंडक्टर से ही क्या जा रहा है, चार्जेस ऐसे जा रहे हैं। अगर करंट का मतलब क्या है, फ्लो ऑफ चार्जेस, करंट मतलब क्या है, फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्जेस जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन पढ़ेंगे, पहले हम पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे करंट की डेफिनेशन। तो करंट क्या है बच्चों, अगर एक वायर जा रहा है तो
वायर के अंदर क्या हो रहे हैं, फ्लो, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे फ्लो जा रहे हैं, ऐसे ही मैंने इसके ऊपर हाथ लगा दिया तो मेरे अंदर से वो क्या होने लगेंगे, ट्रांसफर होने लगेंगे। तो ऐसे ही मुझे क्या लग जाएगा, इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर भी आउटसाइड में डिजाइन का मतलब रहते हैं और मेरे हाथों पे भी, मैं भी कंडक्टर हूँ तो मेरे भी आउटसाइड रहते हैं। लेकिन ये क्या होता है, इंसुलेटर कंडक्ट नहीं कर सकता इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसके आउटसाइड में भी इलेक्ट्रॉन डिसाइड नहीं करते, इसके इनसाइड में डिसाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं, नोट कर लेते हैं हम, वी हैव जस्ट सीन दैट सम ऑफ द सब्सटेंसेज आर कंडक्टर। देखो बच्चों, एक नोट करके मैं बता रही हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए। हम देखते हैं, वी हैव जस्ट सीन दैट सम ऑफ द सब्सटेंसेज आर कंडक्टर्स वेयर एज अदर आर इंसुलेटर। कुछ तो कंडक्टर्स होते हैं, कुछ इंसुलेटर्स होते हैं, हमें पता है। वी विल नाउ एक्सप्लेन द रीजन फॉर दिस डिफरेंस इन देयर बिहेवियर। तो अब हम देखना चाहते हैं कि क्या रीज़न है इनके डिफरेंस में, ठीक है। तो मैंने जो आपको बताया वही बताने वाली हूँ मैं। ऑल द कंडक्टर्स, जितने भी कंडक्टर्स होते हैं, ऑल द कंडक्टर्स लाइक मेटल्स वगैरह जितने भी कंडक्टर्स होते हैं, हैव सम इलेक्ट्रॉन्स, उनके पास क्या होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओके, विच आर लूजली हेल्ड बाय द न्यूक्लियाई, जो क्या होते हैं, ढीले ढाले से हमारे पास, जैसे ये है ना बच्चों, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, तो जैसे हमारे पास न्यूक्लियस होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना हमारे पास कंडक्टर के पास, लाइकली मेटल के पास, ठीक है, Na पॉजिटिव है ना, तो जो मेटल्स होते हैं, कॉपर, इनके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली होते हैं, मतलब ढीले ढाले होते हैं, ज़्यादा न्यूक्लियस के साथ बाउंड नहीं बना के रखते। न्यूक्लियस जो होता है हमारा बच्चों, उसके साथ बाउंड नहीं बना के रखते। मैं आपको इसकी एक और वीडियो बताऊंगी कैसे ये बाउंड करके रखते हैं, कैसे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियाई ऑफ देयर एटम्स, ठीक है, तो न्यूक्लियाई से लूजली, ज़्यादा मतलब टाइट नहीं बाउंड होते, हल्के से बाउंड होते हैं। दिस इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। इन्हीं इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं हम, फ्री इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली क्या होते हैं, बाउंड होते हैं न्यूक्लियस से, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन। एंड कैन मूव फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, तो वो मूव कर सकते हैं इजीली एक एटम से, जब वो फ्रीली होंगे, ज़्यादा बाउंड नहीं होंगे बच्चों न्यूक्लियस से, है ना। न्यूक्लियस हमारा पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन हमारे नेगेटिव होते हैं, लेकिन वो क्या फिर भी क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, इतना टाइट बाउंड नहीं है। तो वो क्या कर सकता है, अगर टाइट बाउंड नहीं है, किसी को अगर ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन, मतलब हम लोग क्या ढीला ढाला है, तो जा सकता है आराम से ना, थ्रू आउट द कंडक्टर। तो वो क्या कर सकते हैं, एक एटम से दूसरे एटम के अंदर जा सकते हैं, कंडक्टर के अंदर। द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए सब्सटेंस, तो ये जो प्रेजेंस है इलेक्ट्रॉन की सब्सटेंस के अंदर, मेक्स इट ए कंडक्टर। तो यही जो प्रेजेंस है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है हमारे कंडक्टर के अंदर, इसे क्या हम कहते हैं, ये कैसे को क्या बना देता है, कंडक्टर बना देता है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन है हमारे कंडक्टर के अंदर, फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो इसी की वजह से हम इसको क्या बोल देते हैं, कंडक्टर। फिर उसी के बाद ये बच्चों ये बात आ गई, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इंसुलेटर आर स्ट्रांगली हेल्ड, जो स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं न्यूक्लियाई के साथ ऑफ देयर एटम, सिंस देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन, तो उसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते इंसुलेटर के पास, जो कि उसको मूव नहीं कर सकता एक पॉइंट से दूसरे, एक एटम से दूसरे एटम के अंदर, इंसुलेटर के डज नॉट अलाउ। तो इसी की वजह से इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं करते हैं, तो इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर सकता। बच्चों आ गई होगी बात समझ में। मैं एक बार और बता देती हूँ, तो आपका लिखने का तरीका है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ से लिख लेना बच्चों कॉपी में, ठीक है, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है आपको दिखाई दे रहा होगा ये, है ना, ठीक है बच्चों। एक्सपेरिमेंट जरूर करके देखना है आपको, और आप इसको स्कूल में आएंगे तो और भी आपको एक्सपेरिमेंट कराए जाएंगे बहुत सारे, ठीक है बच्चों। तो मुझे लगता है बच्चों आ गया होगा समझ में। तो एक बार और मैं वैसे बता देती हूँ अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में दूँगा, बता देती हूँ, ठीक है। तो क्या होता है, जो कंडक्टर्स होते हैं बच्चों, कंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेटल जो होते हैं, वो क्या होते हैं, न्यूक्लियाई के साथ लूजली बाउंड होते हैं। लूजली मतलब ढीले ढाले से बाउंड होते हैं, ठीक है। तो वो क्या कर सकते हैं, एक एटम से दूसरे एटम के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं कंडक्टर के अंदर ही। तो जब वो फ्लो हो जाते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब फ्लो ऑफ चार्ज है ना, फ्लो हो रहा है चार्जेस का। तो जब वो ढीले ढाले मतलब है, लूजली से बाउंड है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चले गए मतलब इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लिया, सो इट इज कॉल्ड कंडक्टर, है ना।
सेकंड पॉइंट क्या आ गया, इंसुलेटर का। इंसुलेटर क्या होते हैं, न्यूक्लियाई के साथ अच्छे से बाउंड होते हैं, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ बाउंड होते हैं, तो वो एक एटम से दूसरे एटम के अंदर नहीं जा सकते कंडक्टर के अंदर, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती बच्चों। लास्ट पॉइंट है बच्चों इस वीडियो का, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। इलेक्ट्रिसिटी को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों इसको हम पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं है इसमें, बस एक पॉइंट है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, अगर इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा रेस्ट में होगा, ठीक है बच्चों, तो वो क्या होगा हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन, अगर हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन में होगा। बच्चों चार्ज में मोशन और रेस्ट, मोशन और रेस्ट के बारे में हमने 9th क्लास में पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर में, एक बार रिवाइज करा देती हूँ। रेस्ट मतलब अगर कोई भी चार्ज अपनी पोजिशन चेंज ना करे, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग। और मोशन क्या होता है बच्चों, अगर वो अपनी पोजिशन को चेंज कर ले, तो अगर अपनी पोजिशन को चेंज करेगा इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन, यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में है तो हम पढ़ेंगे बच्चों स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है बच्चों। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आपको करना क्या है बच्चों, आपको मैंने क्लास में भी बताया था, आपको 2 साइडेड कॉपी बनानी है, उसमें ये सारे नोट डाउन करने हैं। आप पहले नोट कर लेना, कोई प्रॉब्लम होगी नोट करने में या दिखाई देने में तो आप मुझे बता देना, मैं आपको अच्छे से दोबारा वीडियो बनाकर भेज दूंगी। आपको इसको अच्छे से लेके लिखना है, 2 साइडेड कॉपी, अच्छी सी कॉपी बनानी है बच्चों। साइंस फिजिक्स की कॉपी मुझे अच्छी चाहिए क्योंकि मैं चेक करूँगी, ओके। तो इसको आपको करना है अपनी कॉपी में, और कॉपी मुझसे चेक करानी है बाद में जब भी आपके स्कूल ओपन होंगे। और आपको एकदम, ये मेरा नंबर है जिस नंबर से मैं आपको वीडियो सेंड कर दूँ, यही मेरा नंबर है, आप कभी भी मेरे पास कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो, इस चैप्टर का डाउट हो, आप सेकेंड चैप्टर भी पढ़ रहे हो, आप इंटेलिजेंट बच्चे हैं, आप सेकंड चैप्टर भी पढ़ रहे हैं, तो आप उसके भी डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। कुछ वीक स्टूडेंट हैं जिनको ये समझ में नहीं आया, 50 बार पूछे, लेकिन आपको पूछना है और आपको अपनी कॉपी में इसको करना है, ठीक है बच्चों। आपको अपनी कॉपी में करके मुझे ये दिखानी है कॉपी में, कभी भी आपसे बोल सकती हूँ कि आप फोटो भेजिए, और उसके बाद मैं आपके टेस्ट भी लेने स्टार्ट करूँगी। सो स्टूडेंट थैंक यू, आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होगा आप मुझसे पूछ सकते हैं, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।